डू यू नो वॉट इज आवर बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन? हमें पता भी होता है कि ये करना चाहिए, पर हम वो करते नहीं है, कर पाते नहीं है। अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि ये आइडिया मेरे लिए वर्क करेगा और मेरे सपने पूरे होंगे, बट हम उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शंस नहीं लेते हैं। अंदर से ये थॉट आता है कि मेरा बेटर, कॉन्फिडेंट और स्मार्टर वर्जन पॉसिबल है और मैं उसे डिजर्व भी करता हूँ या करती हूँ, पर हम उसके लिए एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ इनर कन्फ्लिक्ट इनसाइड। हम सबके अंदर, मन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बातें, थॉट्स, स्टोरीज, आवाजें, आप जो भी कहें, चलती ही रहती हैं। और बेसिकली ये दो तरह की होती हैं। एक तरह की आवाज आपको ये कहेगी कि यस यू कैन डू इट, पॉसिबल है, इसके बाद लाइफ बदल सकती है, करके देखते हैं। और अगले ही पल दूसरी आवाज आती है, वो ये कहती है कि शक्ल देखिए अपने आईने में, याद नहीं है पिछली बार का फेलियर, पहले कभी किया है जो अब कर लोगे। इस तरह की बातें कर करके ये हमें रोक देते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जो चाहता है वो भी आप हो और खुद को जो रोक रहा है वो भी आप ही हो। ऐसा क्यों? That's the mind game. अगर एक प्लेयर अपने गेम में बेहतर बनना चाहता है, जीतना चाहता है, तो उसे गेम को बारीकी से समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। डोंट यू थिंक सेम विद द माइंड गेम? हमारा माइंड किस तरह से गेम खेलता है, लाइक माइंड के फंक्शंस क्या हैं, जब तक हमें ये नहीं समझ में आएंगे हम कैसे इन्हें क्रैक करेंगे और अपने माइंड के इस गेम को जीतेंगे। अगर आपको भी इंटरेस्ट है, इस कश्मकश से बाहर निकलना चाहते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं कविता सचदेव। मैं एक माइंडसेट और रिलेशनशिप कोच हूं। मैं लोगों के इमोशंस और लाइफ स्किल्स पर काम करके उनकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती हूं। आज हम वीडियो में इसी माइंड गेम के बारे में बात करेंगे। मैं इस गेम को एक फ्रेमवर्क से आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड द फ्रेमवर्क इज game, GAME. First letter is G, generalization, where one thing is everything. आपने अपने लाइफ के एक या दो तीन बार के हुए एक्सपीरियंसेस को कंक्लूड कर दिया है कि हमेशा ही ऐसा होगा और होता रहा है। लाइक अगर हमें लाइफ में दो या तीन लोगों ने चीट किया है तो हम कहते हैं कि सब लोग मुझे चीट करते हैं। एक आधा बार हमें स्टेज पर फेलियर फील हुआ है तो वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ फेलियर एट स्टेज। हमको ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर भी पास्ट का ही कॉपी पेस्ट होगा। दिस इज जनरलाइजेशन। और हमारा माइंड जनरलाइजेशन करता ही क्यों है? मैं आपको ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे ही ब्रेन का एक कॉन्शियस और लॉजिकल पार्ट है जो डिसीजन लेता है, जो ग्रो करना चाहता है, बेटर होना चाहता है। और एक दूसरा पार्ट है रेप्टिलियन ब्रेन, जो सर्वाइवल ब्रेन है। ये ब्रेन हमेशा हमें सेफ और कंफर्टेबल रखना चाहता है। इस ब्रेन के दो ही प्राइमरी फंक्शन है, सेफ्टी, इसलिए वो हमेशा हमें पेन से दूर करने की कोशिश करता है, और कंफर्ट, इसलिए वो हमेशा प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस माइंड का एक गेम है जनरलाइजेशन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये जनरलाइजेशन हमारे लिए अच्छा भी है। अगर हम हमारे लाइफ में कोई फेलियर देखते हैं या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, हम उस पास के रेफरेंस से अगली बार कॉन्शियसली थोड़ा ज्यादा ध्यान से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन में आग को टच किया और आपका हाथ जला होगा, तो अब आपका माइंड हमेशा आपको इस पेन को अवॉइड करने के लिए सेफ रखेगा। दिस इज जनरलाइजेशन, कि अब आप कभी भी अपना हाथ आग पर नहीं लगाएंगे। बट जनरलाइजेशन इज नॉट वर्किंग फॉर अस, नेगेटिवली वर्क कर रहा है। कैसे? बिजनेस में एक आधा बार आप फेल हो गए तो आपको लगता है कि आप बिजनेस में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये जनरलाइजेशन है, जहां पर हम इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नो वन, मुझे कोई भी लाइक नहीं करता, नो वन लाइक्स मी। क्या ये सच है कि आपको कोई भी लाइक नहीं करता? इसी तरह आपको अपनी जनरलाइजेशन के इस पैटर्न को, इस गेम को ब्रेक करना है बाय आस्किंग, बाय गोइंग स्पेसिफिक विद योर सेल्फ टॉक। आपको खुद से पूछना होगा कि अगर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूं, आपको पूछना होगा कि एग्जैक्टली वेयर एंड व्हेन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है कि आई एम अ फेलियर एंड लूजर, आस्क योरसेल्फ एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर आई एम अ लूजर। दिस वे यू कैन ब्रेक एंड क्रैक द पैटर्न। सेकेंड लेटर है ए, अजम्पशन, सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज नॉट। जो नहीं है हम उसको समझते हैं कि वही है। हम चीजों को ना अपने ही मन में अज्यूम करते रहते हैं, अपने ही तरह का एक मीनिंग देते रहते हैं, और हमको लगता है कि यही मीनिंग रियलिटी है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट रियलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया,
अगले 10 ही मिनट में आपका दिमाग 50 तरह के मीनिंग निकाल लेगा कि मे बी ही डजंट लाइक मी नाउ, मे बी ही इज इग्नोरिंग मी, मे बी दिस नंबर ऑफ मीनिंग्स इट विल क्रिएट, बिकॉज माइंड इज अ मीनिंग मेकिंग मशीन। ये अपने ही तरह का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। पेयून ने आपको आके बोला कि प्रिंसिपल सर या आपके बॉस आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। अपने कैबिन या क्लासरूम से ऑफिस की तरफ जाते हुए जो 2 से 5 मिनट हैं, आपका दिमाग कमाल ही तरह के थॉट्स क्रिएट करेगा। आपको अपने आज तक के किए हुए सारे ब्लंडर्स याद आ जाएंगे, क्योंकि आपने अज्यूम किया कि ये पक्का ही मुझे डांटेंगे। आपने ये नहीं अज्यूम किया कि शायद वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए बुला रहे हों, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बुला रहे हों। सो हमारे माइंड का अजम्पशन का नेगेटिव मीनिंग निकालने का ये गेम है। इसे क्रैक करने के लिए यू कैन अज्यूम पॉजिटिव। अगर नेगेटिव व्हाट इफ क्रिएट हो रहे हैं तो आप पॉजिटिव व्हाट इफ भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यू कैन अज्यूम व्हाट इफ आई पास, यू कैन अज्यूम व्हाट इफ आई सक्सेस। अगर मैंने ये बिजनेस किया तो मैं सक्सेस हो गया, तो ये भी तो अज्यूम करते हैं ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं ना। और हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता। ट्रस्ट मी, आप अज्यूम करके इमेजिन करके अपनी एक ब्यूटीफुल रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसी को ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन इज अ पॉजिटिव अजम्पशन। इट्स लाइक थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। सो आज से ही अपनी क्रिएटिविटी लगाकर और एक नए मीनिंग बनाकर अपनी लाइफ को नया मोड़ दे दीजिए। थर्ड लेटर इज मैग्नीफाई। हमारा माइंड हर चीज़ को मैग्नीफाई करता है, जूम इन करके बढ़ा चढ़ा के बताता है, राई का पहाड़ बनाकर। जब हम किसी नई जगह में जाते हैं, हम कितना माइन्यूटली और डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, हमको हर चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल लगती है। ये हमारे माइंड का पावर है, ये हमारे माइंड की आदत है। बट हम क्या करते हैं, हमारे पास जब कोई नया टास्क या गोल और चैलेंज आता है तो हमारा माइंड उसको मैग्नीफाई करने लग जाता है और डर जाते हैं, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, हम ये कैसे करेंगे, ये भी करना होगा, वो भी करना होगा। अगर आपने ड्राइविंग या स्विमिंग सीखी है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जब हम शुरू करते हैं तो हम कितना कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हैं, कितना मैग्नीफाई करते हैं कि ड्राइविंग करना इट्स अ ह्यूज टास्क। बट ग्रेजुअली जब आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, नाउ यू डेवलप द फेमिलियरिटी। सो इट्स ओनली द अनफेमिलियरिटी। बस इस जर्नी को आपको क्रॉस करना है। अपने माइंड को समझाकर क्रैक करिए इस गेम को कि दिस इज जस्ट अनफेमिलियरिटी। जब मैं इस चीज़ को धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर क्रैक कर लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा, तो आई कैन फेमिलियर विद इट एंड ये मेरे लिए छोटी, सिंपल और कंफर्टेबल हो जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड हमें हमेशा कंफर्टेबल रखना चाहता है। तो माइंड को ट्रेन करना होगा कि मैं ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जा ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रो करना है। फोर्थ लेटर इज ई, इंगेजमेंट। हमारा माइंड हमेशा हमको इंगेज करके बिजी रखता है। रिमेंबर, इफ़ यू आर बिजी दैट डजंट मीन यू आर प्रोडक्टिव। हम हमेशा अपने काम को ना टालते रहते हैं, कल से, मंडे से, अगले साल से। हम ये प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं? क्योंकि हमको अंदर से लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। शायद मुझे ये काम करना पसंद नहीं है, अभी इतना ड्राइव नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा। इस तरह के नंबर ऑफ रीजन वी गिव आवरसेल्व्स, बट द रूट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज यू लव फ्रीडम। आपको स्ट्रक्चर और कमिटमेंट बहुत एनॉइंग लगते हैं बिकॉज माइंड वॉन्ट्स कम्फर्ट। हमारा माइंड पैटर्न्स में रन करता है टू सेव द एनर्जी टू रन इन ऑटोमेटिक मोड। वी आर लिविंग इन पैटर्न्स इन फैक्ट। और हम इस पैटर्न से बाहर क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि हम अपनी एनर्जी, अपनी कॉन्शियस एनर्जी को लगाकर एफर्ट नहीं लगाना चाहते। वी डोंट वांट टू ब्रेक दिस पैटर्न। सो हाउ टू ब्रेक दिस पैटर्न, हाउ टू क्रैक दिस कोड? जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, अगर मुझे फ्रीडम पसंद है और मैं समझ रहा हूँ कि व्हाट इज important and the need of the hour for me and I'm not doing it and not able to do it, is it freedom? क्या फ्रीडम ये नहीं है कि मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे जो करने की ज़रूरत है वो कर लूँ? क्या ये पावर नहीं है? फ्रीडम इज पावर। सो डोंट यू थिंक आपका पावर अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके और अपने एक्शंस को लेने में है? और अगर आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, डोंट यू थिंक यू आर इन अ जेल? सो आस्क योर सेल्फ सच क्वेश्चंस to break your pattern of mind.
अगर आप सचमुच अपने थॉट्स और एक्शंस को अपने ड्रीम्स और गोल्स के साथ मैच करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड दिस गेम ऑफ माइंड एंड क्रैक इट. I have given you the ideas. Now it's your time to play your game. So if you think this video has helped you and make you more aware to recognize the power of mind, to break the mind game, like and subscribe, and also press the notification button and share with the people to spread this awareness of mind power. Thank you for watching this video. Take care.